वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। इस अंक में तो भगवान गणेश जी का जन्म भादव महीने की चतुर्थी तिथि की मध्याह्न के समय हुआ था। गणेश चतुर्थी वाले दिन हम सुबह सुबह नहा धोकर पूजन स्थल एवं पूरे घर को स्वच्छ करके गणपति को प्रणाम करें। जो साधक अपने घर में गणेश जी को स्थापित करना चाहते हैं वे एक चौकी के ऊपर लाल आसन बिछाएं और श्री गणेश जी की मिट्टी की या धातु की जो भी मूर्ति हो उसको स्थापित करें। फिर त्रिदिवसी या पंचदिवसी या सप्ताह या अनंत चतुर्दशी तक जब तक आप भगवान को विराजमान करना चाहें कर सकते हैं। और जो साधक बाहर से मूर्ति लाकर स्थापित नहीं कर रहे हैं, जो उनके पास मिट्टी या धातु की जो भी मूर्ति हो उसको किसी आसन में विराजमान करके एवं अपने समस्त भगवानों को धूप दीप देकर गणेश जी का पंचोपचार जिसमें धूप दीप पान सुपारी नैवेद्य आदि चढ़ाकर भगवान को प्रणाम कर लें। इसके अतिरिक्त षोडशोपचार से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम भगवान को बैठने के लिए आसन दिया जाता है। इसके लिए हम एक कटोरे में लाल फूल चढ़ाएं और आसनम समर्पयामि, फिर पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। और यदि वस्त्र न हो तो एक कलावा का टुकड़ा लें, उसको चढ़ा के वस्त्रम समर्पयामि, फिर तिलकम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि, मोदकम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। तो इस तरह से, और सबसे अंत में यदि कोई कमी रह गई तो उसके लिए अक्षत हाथ में लें, उसको अक्षतम समर्पयामि करके भगवान जी के ऊपर छोड़ दें इन अक्षतों को। और उसके बाद भगवान के 10 नाम हैं। तो आप जानती हैं कि जैसा कि गणेश जी को मोदक अति प्रिय है, दूर्वा अति प्रिय है, तो दो दूर्वा करके और दो दूर्वा और मोदक करके इन 10 नामों के साथ भगवान को अर्पण करते जाएं। पहला है ओम गणाधिपतये नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम सिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम एववक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। अब जो एक दूर्वा और एक मोदक बच गया उसको इन 10 नामों के साथ ही एक बार कहें, फिर अंत में जो ये दूर्वा और मोदक है उसको भी भगवान को चढ़ा दें। और इस तरह से भगवान को प्रणाम करें। आइए अब हम श्री गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन के द्वारा एक सुंदर आकृति का निर्माण किया। आगे चलकर ये ही गणेश गजानन महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी के गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए।
मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करें, तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी ने बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। तो आइए हम भी उसी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जगतः कारणं यो असो रविनक्षत्रसंभवः सिद्धसाध्यगणाः सर्वे यत एव च सिन्धवः गन्धर्वाः किन्नराः यक्षाः मनुष्योर्गराक्षसाः यतः चराचरं विश्वं तं नमामि विनायकम्। जो विनायक देव, संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी यह एक तुच्छ असुर से ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आप ही का भरोसा है, क्योंकि अन्यं कः कं शरणं यामः को नु पास्यति नु अखिलान् जयेन दुष्टबुद्धिं त्वं वतीर्य शिवालये। हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा कौन कर सकता है? प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के ग्रह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। देवताओं के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवादिदेव गणेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्य के समान तेजोमय और वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि देवताओं ने उनके दर्शन कर अपने कर कमल जोड़े और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किए तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, हम आज धन्य हो गए, आपके अलभ्य दर्शन सौभाग्य से हमें प्राप्त हुए। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस जो उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्तों की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हनिष्ये सिंदूरम देवा मा चिंता कर्तुम अर्थ दुःख प्रशमनम नाम स्तोत्रम व ख्याति मेष्यति। हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा। चिंता न करो, तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन को के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार पाठ करने वाले ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के ग्रह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। इस तरह से यह ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करने से गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित जो वरदान होता है वो इच्छा हमारी पूर्ण होती है। तो भगवान गजानन महाराज की जय।